नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा सोलंकी, सहायक आचार्य हिंदी। आज की कक्षा में हम बात करेंगे भाषा की प्रकृति पर। भाषा के सहज गुण धर्म को प्रकृति कहते हैं। इसे हम भाषा की विशेषता या लक्षण भी कह सकते हैं। यद्यपि प्रत्येक भाषा की अपनी व्याकरण और नियम होते हैं, लेकिन प्रायः सभी भाषाओं की प्रकृति में समानता पाई जाती है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। भाषा मानव की विशेषता है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने तरीकों से भावाभिव्यक्ति करते हैं। सामान्यतः इन्हीं तरीकों को उनकी भाषा कहते हैं, लेकिन वे इन तरीकों से समुचित विचार विनिमय नहीं कर पाते और विचारों के अभाव में अपनी भाषा का विकास नहीं कर पाते। जबकि मानव समाज की भाषा विचार प्रधान और विकासशील है। स्पष्ट है कि भाषा मानव समाज की विशेषता है। भाषा भावाभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय हेतु किसी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का समूह है। भाषा की उत्पत्ति मनुष्य के मनोभावों को अभिव्यक्त करने के प्रयत्न से हुई है और उसका विकास विचार विनिमय के द्वारा निरंतर होता रहता है। यह भावाभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का साधन होती है और मनुष्य यह भावाभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय ध्वनि संकेतों के माध्यम से करते हैं। ये ध्वनि संकेत समाज द्वारा विकसित एवं स्वीकृत होते हैं। भाषा और विचार में अटूट संबंध होता है। भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के प्रयत्न में मनुष्य ने भिन्न भिन्न ध्वनि संकेतों का विकास किया है। जैसे जैसे मनुष्य भाषा सीखता जाता है, उसकी भाषा में विकास होता जाता है। परिणाम स्वरूप वह विचार करने और विचार विनिमय करने में सक्षम होता जाता है। इस प्रकार भाषा और विचारों का विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है। हम कह सकते हैं कि विचारों के अभाव में भाषा की और भाषा के अभाव में विचारों की उत्पत्ति एवं विकास नहीं हो सकता। इन दोनों में अटूट संबंध होता है। भाषा वाचिक प्रतीकों की एक व्यवस्था है। मानव समाज की सभी भाषाओं में वाचिक प्रतीकों की अपनी अपनी व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा की अपनी मूल ध्वनियाँ हैं, अपने शब्द हैं और अपनी अपनी वाक्य रचना है। भाषा संबंधी ये नियम निश्चित होते हुए भी लचीले होते हैं और भाषा के विकास के साथ साथ इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। भाषा लिपि संकेतों के द्वारा लिखित रूप धारण करती है। प्रारंभ में मौखिक भाषाओं का ही विकास हुआ था, परंतु धीरे धीरे सभी समाजों ने अपनी अपनी भाषाओं की मूल ध्वनियाँ निश्चित की। उन निश्चित मूल ध्वनियों के लिए भिन्न भिन्न चिह्न निश्चित किए और इस प्रकार अपनी अपनी भाषाओं के लिए लिपियों का विकास किया। आज मानव समाज की प्रत्येक भाषा किसी न किसी लिपि में लिखी जा सकती है। कुछ लिपियां तो ऐसी हैं जिनमें संसार की किसी भी भाषा को लिखा जा सकता है। देवनागरी लिपि उन सब में अग्रगण्य है। भाषा अर्जित संपत्ति है। मनुष्य में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वह जिस समाज में रहता है, उसी के सदस्यों का अनुकरण कर उस समाज की भाषा सीख जाता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाला बच्चा अपने सामाजिक पर्यावरण में हिंदी भाषा सीखता है, लेकिन यदि उसे जन्म के बाद तमिल भाषा भाषियों के बीच भेज दिया जाए, तो वह उनका अनुकरण कर तमिल भाषा ही सीखेगा। वहीं यदि किसी मनुष्य को किसी भी भाषा भाषी का संपर्क प्राप्त न हो, तो वह भाषा सीखने से वंचित रह जाएगा। भाषा परिवर्तनशील एवं विकासशील होती है। यद्यपि प्रत्येक समाज
अपनी भाषा में कम से कम परिवर्तन करना चाहता है, परंतु फिर भी देश, काल और विकास के साथ-साथ उसकी भाषा में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए, भारत की आदि भाषा वैदिक संस्कृत कालांतर में लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि रूपों को पार करती हुई आज की हिंदी के रूप में विकसित हुई है। किसी भी भाषा में जो परिवर्तन होता है, वह सदैव विकासोन्मुख होता है। जब किसी समाज में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विकास होता है, तब उसकी भाषा के शब्दकोश में भी वृद्धि होती है। नए नए शब्दों का निर्माण होता है और लेखन की नई नई शैलियों का विकास होता है। भाषा का मूल रूप सदैव सुरक्षित रहता है। किसी भी भाषा समाज में भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा ग्रहण की जाती है। यही कारण है कि किसी भाषा में कितना भी परिवर्तन हो, कितना भी विकास हो, लेकिन उसमें उसके मूल रूप के दर्शन अवश्य होते हैं। उदाहरण के लिए, आज की हिंदी अपनी मूल भाषा संस्कृत से एकदम भिन्न है, परंतु उसमें संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्द इतने अधिक हैं कि उसे संस्कृत की वंशजा के रूप में सरलता से पहचाना जा सकता है। मनुष्य एक से अधिक भाषा सीख सकता है। भाषा सामाजिक व्यवहार का साधन होती है। जब मनुष्य को भिन्न भाषियों से व्यवहार करना होता है, तब वह उनकी भाषा को भी सीख लेता है। लेकिन इस भाषा को सीखने के लिए उसे विशेष प्रयत्न करना होता है। उपयुक्त सभी लक्षण केवल मानव भाषा में ही मिलते हैं और यही विशेषताएं उसे मानवेतर भाषाओं से अलग करती है।